नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय सावन का महीना शुरुआत हो चुका है और इस सावन के महीने में हर इंसान जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती करते हैं, जिसका परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। इसलिए सावन के महीने में भूल से भी कुछ काम है, कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर आपका कष्टदायक रहेगा, जीवन आपका परेशानियों से गुजरेगा। और इस सावन में अगर आप कुछ खास कार्य करते हैं, मेरे बताए गए कुछ उपाय करते हैं, तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा और इस समय आपका सभी मनोकामना पूर्ण हो सकता है। सावन ऐसा पावन महीना है, इसमें इस समय जो भी भोलेनाथ से सच्चे दिल से कुछ उपाय करेंगे, उसके सारे मनोकामना पूर्ण अवश्य होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका जीवन में परेशानी ना हो और जीवन आपका कष्टदायक ना हो। क्योंकि सावन के पावन महीने में अगर आप कुछ गलती करते हैं तो बाबा भोलेनाथ आपसे रुष्ट होते हैं और आपके ऊपर क्रोधित होकर के आपका जीवन को नरक भी बना सकते हैं। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण बात को आपको ध्यान से समझना है और जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती नहीं करने हैं आपको, और कुछ उपाय बताऊंगा, सरल उपाय रहेगा, चाहे तो आप वह भी कर सकते हैं, जिंदगी को, जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए। दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सावन के महीने में भूल से भी कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस बात को ध्यान पूर्वक समझें आप। दोस्तों, सावन मास में क्या करें और क्या ना करें, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, श्रावण मास में क्या करें और क्या नहीं करें, इसका विचार हर शिव भक्त को करना चाहिए। सावन मास की सावन के प्रत्येक सोमवार हर किसी की मनोकामना की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इस बार सावन का हर सोमवार बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस समय सावन में मलेमास लगने वाला है। इस समय 2 सावन भी होने वाला है। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए इस बार सावन का हर सोमवार अत्यधिक महत्व का माना जा रहा है। इस सावन में शिव कैलाश त्याग कर भूलोक पर निवास करते हैं, इसलिए सावन में भगवान शिव की आराधना सर्वोपरि है। इतना ही नहीं, शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का हर दिन विशेष महत्व रखता है। और दोस्तों, इस सावन का महीना में बाबा भोलेनाथ को बहुत लोग गंगा जल अर्पित करते हैं। गंगा जल में सुल्तानगंज में जाकर के जल लेते हैं और पैदल यात्रा करके देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं। इससे बाबा भोलेनाथ काफी प्रसन्न होते हैं। इस माह में भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देव की पूजा खास प्रचलन है। साथ ही यदि संपूर्ण महाव्रत नहीं रख रहे हैं तो सिर्फ सोमवार के दिन ही व्रत रखे जाते हैं, तब भी भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। महीने में कौन से 11 कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, उसके बारे में विशेष बात कर लेते हैं। दोस्तों, श्रावण महीने में भोजन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। श्रावण मास में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक, साग इत्यादि तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मच्छी और मांसाहार, मूली, बैगन, गुड़, मीठी, ज्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कढ़ी, शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। इस माह यह रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती है। भोजन कांसे के बर्तन में भी श्रावण मास में नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अगला बात है नशा। सावन माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने चाहिए, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इससे भगवान आपसे रुष्ट होते हैं। दोस्तों, श्रावण मास में अगली बात विशेष ध्यान देने लायक है। श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो बहुत पछतावा हो सकता है आपको।
ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप लग सकता है और आप जल्दी ही महसूस करने लगेंगे आपके शरीर में कमजोरी, थकावट और बीमारी जैसा आपको महसूस होने लगेगा। दोस्तों, अगली बात भी ध्यान देने योग्य है शयन के बारे में। सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक माना गया है। दिन में शयन न करें। सावन माह में भूल करके भी दिन में ना सोएं, भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सावन माह में ही भोलेनाथ ने विष पिया था, तब भोलेनाथ के गले में जलन होने लगा था, इसलिए उसके ऊपर गंगा जल अर्पित किए जाते हैं। साथ में सावन माह में दूध भी अर्पित करते हैं और इस समय आप दिन में सोएंगे तो भोलेनाथ नाराज होते हैं। दोस्तों, कुछ खास और विशेष बातों के बारे में मैं वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है, सारी समस्याओं के निदान के बारे में भी बताने वाला हूं, ताकि आपका जीवन सुखमय बीत सके और आपके जीवन में जितने भी कष्ट और समस्याएं हैं सबका उपाय इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं और कुछ खास बातें भी हैं, वह भी वीडियो के अंत में मैं अवश्य ही बताऊंगा। दोस्तों, अगली बात जो है वह है शरीर पर तेल लगाना। सावन माह में शरीर पर तेल लगाने की मनाही है। स्नान करने के बारे में भी खास बात है। दोस्तों, सावन माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्दी ही रोगाग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगली बात ध्यान से सुनिए, मांगलिक कार्य। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शिव पूजा के बारे में भी ध्यान दे लेते हैं। सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करने चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना, शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना, इस समय कभी भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगली बात भी ध्यान देने योग्य है, ध्यान से समझें। अतिथि के बारे में है। सावन में यदि आपके द्वार पर कोई भी आ जाए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि या फिर कोई अतिथि आ जाए, तो उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन कराना चाहिए। या अतिथि तो देवो भव होते हैं, लेकिन अगर कोई जानवर भी आ जाए तो उन्हें मार पीट के भगाना नहीं चाहिए। या कोई भिक्षु या भिखारी आ जाए तो उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें सम्मानजनक कुछ दे के ही भेजना चाहिए। दोस्तों, अगली बात है अपमान के बारे में। सावन माह में किसी का अपमान न करें, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान के बारे में। इस माह किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगला बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, केश कर्तन के बारे में। इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटें तो और भी बेहतर रहेगा। सावन के बाद काटें या पहले ही सब करवा लें, लेकिन सावन में ये सब कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जीवन में आपके परेशानी आ सकती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है, सावन के महीने में भूल करके भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करने चाहिए। इस महीने इस चीज़ों के सेवन से भक्तों को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। सावन के महीने में लहसुन, प्याज और बैगन खाने से भी बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार सावन के पवित्र माह में शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है। इस समय भूल करके भी किसी को मांस नहीं खाना चाहिए और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, शायद आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। माना जाता है इससे भोलेनाथ की कृपा नहीं मिलती है और उससे आपके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में भूल करके भी मांस, मदिरा का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, इस महीने इस चीज़ों के सेवन से भक्तों का पूजा का फल का प्राप्त नहीं होता है और आपसे महादेव रुष्ट भी होते हैं। दोस्तों, कुछ उपाय बता रहा हूँ, सरल उपाय जिससे करेंगे, जिससे महादेव इस समय श्रावण के मास में आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आपके लिए जीवन भर के लिए कुछ न कुछ तोहफा देंगे। आपके मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होंगे। दोस्तों, धतूरा और भांग भगवान शिव को अर्पित करें, इससे भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं। मिट्टी से शिवलिंग पर बना नियमित इसकी पूजा करें, इससे काफ़ी लाभ होता है।
जो शिवलिंग मिट्टी से बना हुआ हो उसका नियमित रूप से पूजा करना, या जो शिवलिंग सील से बना हो उसका भी पूजा करने से भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और इस समय श्रावण मास में आपको दूध की दान करना चाहिए, इससे भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं और इससे भी भगवान काफ़ी आपको लाभ पहुँचाते हैं। दोस्तों, शाम के समय में भगवान शिव की आरती पूजा अवश्य करें, श्रावण मास में इसका काफ़ी लाभ होता है। दोस्तों, इस महीने में अगर घर के दरवाजे पर सांड आ जाए तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने अवश्य दें और उन्हें मारे पीटे नहीं, उन्हें सम्मानपूर्वक कुछ खिला के भेजें। इससे आपके जीवन में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ और बातें हैं विशेष जो भी आपको नहीं करनी चाहिए, जो विशेष बता देता हूँ। शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं, सावन के महीने में दूध का सेवन अच्छा नहीं होता है, सावन के महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए, सावन के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन को अशुद्ध माना गया है। भगवान शिव को केतकी का फूल भूल करके भी न चढ़ाएं, इससे भगवान भोलेनाथ काफ़ी रुष्ट होते हैं और आपके जीवन में कष्ट आने लगता है। दोस्तों, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान के उपाय के बारे में बताते रहता हूँ। और दोस्तों, एक बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए मेरा कोई फीस या चार्ज नहीं है। कोई आपके मेरे नाम से आपके पास फ़ोन करे या नंबर दे या ठगी करने का कोशिश करे तो उन्हें भूल करके भी पैसा ना दें, क्योंकि मेरा कोई फीस या चार्ज नहीं है। मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ और मैं आपका मुफ्त में जो भी समस्या है उसका समाधान का उपाय बताते रहता हूँ, जो आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी इसके लिए कोई फीस या चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन संबंधित समस्याएं आती रही है, पैसे आपके पास टिकते नहीं हैं, पैसे आप जो कमाते हैं उससे अधिक खर्च हो जा रहा है, और दोस्तों आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। इससे काफ़ी लाभ होगा और घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, विवाह में सफलताएं नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और विवाह में आपको लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, शादी में दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। और अगर आप सावन मास में सोमवारी का व्रत रखते हैं तो ये काफ़ी उत्तम माना गया है। आपका विवाह जल्दी ही संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, जीवन में हर क्षेत्र में असफलता हाथ लगती है, हर क्षेत्र में दिक्कतें होती है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।